हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एलएम क्लासेस पर। और दोस्तों, मैं हूं एलएम अग्रवाल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 11 से। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 तक के क्वेश्चन करा दिए थे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा हो उनके लिए मैंने आई बटन में लिंक दे दिया है, वहां से आप उसे देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये डिटर्मिनेंट है, इसको हमें प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो अगर फंडे के अकॉर्डिंग आप चलते हो तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आनी है। क्वेश्चन चाहे कैसा भी आए, आप फंडे में जितने भी पॉइंट मैंने आपको लिखवाए हैं तो उनको आप फॉलो करते जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखवाया था कि फर्स्ट प्रायोरिटी हम कॉमन को देते हैं। अगर किसी रो या किसी कॉलम में से कुछ भी कॉमन आ रहा हो तो कॉमन हम लेते हैं। लेकिन यहां आप देख रहे हो किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जब कॉमन नहीं आता है तो फिर तीनों रो को या तीनों कॉलम को प्लस करके देखते हैं। प्लस करने से अगर सेम क्वांटिटी आ रही है तो प्लस करेंगे, अदरवाइज प्लस नहीं करेंगे। तो आप देखो, अगर हम तीनों कॉलम को प्लस करते हैं तो 2a और 2a 4a और a 5a माइनस b माइनस सी। अब इनको प्लस करोगे तब कुछ और आएगा, सेम नहीं आ रहा है। लेकिन अगर तीनों रो को प्लस किया जाए तो ये को माइनस बी और प्लस का 2b, माइनस सी और प्लस का 2c। जब इन तीनों को प्लस करोगे तो क्या आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी। इन तीनों को अगर प्लस करेंगे तो भी आ रहा है a प्लस बी प्लस सी। इन तीनों को प्लस करने पर भी आ रहा है a प्लस बी प्लस सी। यानी तीनों को प्लस करने पर सेम आ रहा है तो सबसे पहले तीनों को प्लस करेंगे। R1 चेंज इनटू R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों रो को प्लस किया जाए तो क्या आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी। इन तीनों को प्लस कीजिए तो a प्लस बी प्लस सी। इन तीनों को प्लस करने पर भी a प्लस बी प्लस सी। 2b 2c b माइनस सी माइनस ए 2c 2b c माइनस ए माइनस बी। अब ये सेम आ गया तो ये आ जाएगा कॉमन, और कॉमन आते ही हो जाएंगे प्रभु दर्शन। और प्रभु दर्शन हो गई तो 2 जीरो बना करके एक्सपेंड कर लेंगे। तो कॉमन आ गया भाई a प्लस बी प्लस सी 1, 2b 2c 1, b माइनस सी माइनस ए 2c 1, 2b c माइनस ए माइनस बी। अब प्रभु दर्शन हो गए हैं तो 2 जीरो बनाएंगे और एक्सपेंड कर देंगे। C2 में से C1 माइनस करेंगे तो यहां जीरो आ जाएगा। C3 में से भी अगर C1 माइनस करोगे तो यहां जीरो आ जाएगा। 2 जीरो बना लेने हैं। C2 चेंज इनटू C2 माइनस C1 एंड C3 चेंज इनटू C3 माइनस C1। a प्लस बी प्लस सी 1, 2b 2c। C2 में से C1 माइनस करो तो 1 माइनस 1 जब हीरो दिस माइनस दिस। इसमें से माइनस करेंगे इसको, b माइनस सी माइनस ए में से माइनस कर रहे हैं 2b को, तो यहां बचेगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी, जिसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। दिस माइनस दिस जबीरो, और C3 में से भी C1 को माइनस कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 0, 2b माइनस 2b 0, दिस माइनस दिस माइनस इसी की तरह माइनस a प्लस बी प्लस सी। अब 2 जीरो बन गए हैं तो इसे एक्सपेंड कर दो। R1 के अलोंग कर लो या C2 के अलोंग कर लो या C3 के अलोंग कर लो। जिस रो या जिस कॉलम में 2 जीरो आ रहे हैं उसके अलोंग एक्सपेंड कर लो। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 a प्लस बी प्लस
सी। अब R1 में ये 0 है दोनों, केवल 1 बचा हुआ है, 1 आएगा प्लस का, 1 लिख लेंगे। अब इस 1 को छुपा लो, ये 1 आ रहा है पहली रो में और पहले कॉलम में, तो इन दोनों को छुपाएंगे और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। पहले मल्टीप्लाई ऐसे होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इसका इनटू इसमें करेंगे तो क्या आएगा, जबीरो। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, हेंस प्रूफ्ड। बहुत सिंपल है, फंडा फॉलो करते जाओ और क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 12, इसको प्रूव करना है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। इसको करने के 2 मेथड मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो अगर हम फंडा को फॉलो करें तो तीनों कॉलम को प्लस करने पर सेम आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही इन तीनों को प्लस करो और इनको प्लस करो तो सेम आ रहा है, या तीनों रो को प्लस कर लेंगे तब भी सेम आ रहा है, और जब सेम आ जाएगा तो उसको ले लेंगे कॉमन और हो जाएंगे प्रभु दर्शन, और 2 जीरो बना करके एक्सपेंड कर देंगे, जैसे कि अभी क्वेश्चन नंबर 11 करवाया था उसके अकॉर्डिंग आप इसे कर सकते हो। एक और भी इजी मेथड इसका है, आप चाहो तो इस आंसर के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हो। भाई हमें लाना है 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 तो है यहां, अब इसके सामने देखिए एक्स क्यूब कहीं पे नहीं है, तो अगर हम इस वाले कॉलम में x का मल्टीप्लाई कर लें, इसको अगर x टाइम्स कर दें और इसमें से माइनस करें तो यहां आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब। ऐसे ही सेकंड कॉलम में देखें, यहां 1 आ रहा है और 1 के सामने आ रहा है x, जबकि आना क्या चाहिए, एक्स क्यूब आना चाहिए, तो इसका कितने टाइम्स करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर टाइम्स अगर कर दें और इसमें से कर दें उसको माइनस, तो यहां आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब। यानी कि C1 में से माइनस कर दो C3 का x टाइम्स और C2 में से माइनस कर दो C3 का x स्क्वायर टाइम्स। C1 चेंज इनटू C1 माइनस x टाइम्स ऑफ C3 एंड C2 चेंज इनटू C2 माइनस x स्क्वायर टाइम्स ऑफ C3। इस मेथड से क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये इसमें x का मल्टीप्लाई करना है और इसमें से करना है माइनस, तो 1 में से माइनस एक्स स्क्वायर को नहीं करना है, इसमें x का मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको इसमें से माइनस करना है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है C1 में से माइनस करना है C3 का x टाइम्स, तो 1 माइनस एक्स क्यूब, इसका x टाइम क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 0, इसका x टाइम होगा x, और x माइनस एक्स जबीरो। C2 में से माइनस करना है C3 का x स्क्वायर टाइम्स, अब इसमें x स्क्वायर का इनटू करके इसमें से माइनस करो, तो देखिए मैं अलग से कर दे रहा हूं, x में से माइनस करना है इसका x स्क्वायर टाइम्स, x स्क्वायर टाइम्स करोगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4। अब इन दोनों में से x आ गया कॉमन, तो बचेगा 1 माइनस एक्स क्यूब, इसका x स्क्वायर टाइम हो जाएगा एक्स क्यूब, और इसमें से इसको माइनस करना है तो यहां आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब, और इसका एक्स स्क्वायर टाइम एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, और दिस माइनस दिस यानी जबीरो एक्स स्क्वायर एक्स और 1। अब एक्सपेंड कर दो, कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले लो, और यहां तो क्योंकि 2 जीरो भी बन चुकी हैं डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हो आप, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो 1 माइनस एक्स क्यूब, C1 में 1 माइनस एक्स क्यूब आ रहा है वो लिख लिया हमने, अब इसको छुपा लो, ये 1 माइनस एक्स क्यूब आ रहा है पहली रो में और पहले कॉलम में, इन दोनों को छुपा लेंगे और इन चारों का क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0, तो फाइनली आंसर आ गया 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, हेंस प्रूफ्ड।
अब आप सोच रहे होंगे भाई फंडे में एक पॉइंट था कि गुस्से में 0 बनाओ, और अभी तक हमने 12 क्वेश्चन कर लिए, गुस्सा किसी में नहीं आया। तो अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो देखिए किसी भी रो में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, किसी भी कॉलम में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तीनों रो को प्लस करने पर देखिए सेम भी नहीं आ रहा है, तीनों कॉलम को प्लस करने पर भी सेम नहीं आ रहा है, और ऐसा भी नहीं है क्वेश्चन की राइट हैंड साइड साइक्लिक ऑर्डर में लिखी हो, यानी सारे फंडे फेल हो गए। और जब सारे फंडे फेल हो जाते हैं तो फिर हमें क्या करना है, गुस्से में 0 बनानी है, जहां बन जाए जैसे बन जाए वहीं 0 बना दो। जब आप 0 बनाओगे तो 0 बनाते बनाते क्वेश्चन ऑटोमेटिक ट्रैक पे आ जाएगा। अब देखिए 0 कैसे बन सकती है, सोचें उसके बारे में। यहां आ रहा है 2ab, अब इसमें से 2ab माइनस होगा तभी तो 0 आएगा। अब 2ab के सामने 2a तो है, b नहीं है यहां पर इसमें, तो यानी उस C1 में से अगर हम C3 का b टाइम माइनस कर दें तो 2ab में से 2ab माइनस होते ही यहां आ जाएगा 0, और हमारा टारगेट क्या है 0। ऐसे यहां पर आप देख सकते हो यहां 2ab आ रहा है और यहां माइनस का 2b है, अगर यहां माइनस का 2ab होता तो इन दोनों को प्लस करने पर हो जाता 0, तो यानी C2 में प्लस कर देंगे C3 का a टाइम्स, C1 चेंज इनटू C1 माइनस b टाइम्स ऑफ C3 एंड C2 चेंज इनटू C2 प्लस a टाइम्स ऑफ C3। अब C3 में b का मल्टीप्लाई करते जाएंगे और इसमें से कर देंगे माइनस, इसमें b का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2b स्क्वायर, और जब इसमें से करोगे उसको माइनस तो वो हो जाएगा प्लस का 2b स्क्वायर, और प्लस का 2b स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर, तो फाइनली कितना आ गया 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक बार फिर से समझ लें, इसमें से हमें माइनस करना है इसका b टाइम्स, मैं अलग से करके दिखा दे रहा हूं, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसमें से माइनस करना है इसका b टाइम्स, और इसका b टाइम्स कितना होगा भाई 2b स्क्वायर माइनस का। अब ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो फाइनली कितना आ जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें b का इंटू करेंगे, इसको ध्यान रखें कि हम कर क्या रहे हैं, C1 में से माइनस कर रहे हैं C3 का b टाइम्स, C1 में यह है और C3 ये है, ये ध्यान रखना, इसमें से इसका b टाइम माइनस कर रहे हैं, तो इसका b टाइम होगा 2ab, और 2ab में से 2ab गया तो दोनों चटक जाएंगे और आ जाएगा 0। अब इसमें से माइनस करना है इसका b टाइम्स, तो अलग से करके दिखा दे रहा हूं मैं, 2b में से माइनस करना है इसका b टाइम्स, और क्या कर रहे हैं माइनस, तो साइन चेंज हो जाएंगे इनके, या चलिए पहले ब्रैकेट लगा लेते हैं, अब इसका b टाइम कर देंगे तो ये हो जाएगा b माइनस a स्क्वायर b माइनस b क्यूब, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो 2b में से b गया तो b प्लस a स्क्वायर b प्लस b क्यूब, तो इसमें से इसका b टाइम माइनस किया तो ये आ गया e प्लस a स्क्वायर b प्लस b क्यूब। अब क्या करना है, C2 में प्लस करना है C3 का a टाइम्स, C2 में इसका a टाइम प्लस करना है, इसका a टाइम हो जाएगा माइनस 2ab, इसको इसमें प्लस करेंगे तो जबीरो, इसका a टाइम हो जाएगा 2a स्क्वायर, और 2a स्क्वायर को इसमें प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस 2a में अलग से लिख दे रहा हूं मैं, प्लस करना है इसका a टाइम्स, a टाइम कर दें इसका तो ये हो जाएगा a माइनस a क्यूब माइनस a b स्क्वायर, माइनस 2a और प्लस a, तो ये हो गया माइनस a माइनस a क्यूब माइनस a b स्क्वायर, माइनस 2b 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब इसमें से b कॉमन आ रहा है, इनमें से a कॉमन आ रहा है माइनस का,
तो कॉमन ले लेंगे इससे पहले, पूरी रो में से नहीं आ रहा वरना बाहर लिख देते, केवल इस एलिमेंट में से आ रहा है। तो ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0, बी कॉमन ले लेंगे यहां से तो बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें से कॉमन आ रहा है माइनस का ए, तो यहां बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस 2b 2a, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इस वाले कॉलम में से कॉमन आ रहा है ये ब्रैकेट, इस वाले कॉलम में से भी कॉमन आ रहा है ब्रैकेट, तो इसको कॉमन ले लेंगे बाहर। तो कॉमन आ गया भाई 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस कॉलम में से आ गया। अब इसमें से भी यही आ रहा है तो यहां लग जाएगा होल स्क्वायर, तो यहां बचेगा 1 0 b 0 1 माइनस ए माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस पे हमें होल क्यूब लाना है जबकि होल स्क्वायर आ गया, यानी एक फैक्टर और इसके जैसा आना चाहिए, और वो फिर अब आएगा एक्सपेंड करके। लेकिन अभी हम एक्सपेंड नहीं करेंगे क्योंकि एक रो या एक कॉलम में 2 जीरो नहीं है। अब हमें यहां पर जीरो बना सकते हैं, देखिए यहां पर एक जीरो आ रहा है, इस b को भी जीरो बना सकते हैं क्योंकि इस b के ऊपर आ रहा है 1, और 1 की हेल्प से हम किसी को भी जीरो बना सकते हैं। अगर हम R3 में से माइनस कर दें R1 का b टाइम्स तो b माइनस b हो जाएगा 0। R3 चेंज इनटू R3 माइनस b टाइम्स ऑफ R1, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 0 माइनस 2b। अब R2 को और लिख लेते हैं, 0 1 2a। अब हमें करना क्या है, R3 में से माइनस करना है R1 का b टाइम्स, तो b माइनस b 0, इसका b टाइम 0 हो जाएगा, दिस माइनस दिस यानी माइनस a, और इसका b टाइम हो जाएगा माइनस का 2b स्क्वायर, और इसमें से करना है उसे माइनस तो वो प्लस का बन जाएगा, तो ये आएगा फाइनली 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 जीरो बन गई हैं, तो किस में बन गई हैं, C1 में, तो C1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंडिंग अलोंग C1, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब C1 में केवल 1 है तो 1 को लिख लेंगे और इसको ऐसे और ऐसे छुपा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का इधर करेंगे, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब लगाएंगे माइनस, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो माइनस का 2a स्क्वायर आएगा, और एक माइनस यहां लगा हुआ है तो ये हो जाएगा प्लस का 2a स्क्वायर। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां बचा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फाइनली आंसर आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, हैंस प्रूव्ड। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इसको हमें प्रूव करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको देखिए करने का बिल्कुल अलग ही आपको तरीका बताऊंगा मैं, क्योंकि इसमें फंडा फॉलो नहीं हो पाएगा अभी। आप देख रहे हो क्वेश्चन में जो हमें प्रूव करना है उसमें ए बी सी पे स्क्वायर आ रहे हैं, और यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें हर जगह ए बी सी पे स्क्वायर नहीं है, कहीं कहीं पे बिना स्क्वायर के भी आ रहे हैं और कहीं स्क्वायर के भी आ रहे हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसको अलग ही एक नज़रिए से हमें सोचना होगा। अब किस तरह हमें सोचना है वो आपको ध्यान से समझना है। यहाँ ए आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है, अगर यहाँ भी ए आ जाता मल्टीप्लाई में यहाँ, तो इसमें से ए कॉमन आ जाता।
तो इस वाली रो में ए का इंटू कर देंगे और बाहर ए का डिवाइड कर देंगे ताकि यहां से ए कॉमन आ जाए। अब इस तरह सोचना है कि यहां बी आ रहा है, यहां बी आ रहा है, अगर यहां भी ब्रैकेट लगा के बी आ जाता तो इसमें से बी कॉमन आ जाता। तो सेकंड रो में बी का इंटू कर देंगे, बाहर बी का डिवाइड कर देंगे ताकि यहां से बी कॉमन आ जाए। यहां सी आ रहा है, यहां सी आ रहा है, अगर यहां भी ब्रैकेट लगा के सी आता तो सी कॉमन आ गया होता। तो इसके लिए क्या करेंगे, R3 में सी का मल्टीप्लाई और बाहर सी का डिवाइड कर देंगे ताकि यहां से सी कॉमन आ जाए। क्लियर? तो इस तरीके से सोचना है आपको ऐसे क्वेश्चंस में। और रही बात फंडा की, तो जब इतना काम आप कर लोगे जो अभी मैंने समझाया था, उसके बाद फंडा फॉलो होगा। देखिए इस वाली रो में ए का मल्टीप्लाई, बाहर ए का डिवाइड, तो ये हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी। सेकेंड रो में बी का मल्टीप्लाई, बाहर बी का डिवाइड, ए बी स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी। थर्ड रो में सी का मल्टीप्लाई, बाहर सी का डिवाइड, सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। आ रहे थे कि यहां से ए कॉमन आ जाए, तो अब तो आ रहा है, इसमें से ए कॉमन आ रहा है, इसमें से बी कॉमन आ रहा है, इसमें से सी कॉमन आ रहा है। ऐसा मत करना कि ए यहां से कॉमन ले लो आप, क्योंकि यहां तो हमने ए का मल्टीप्लाई किया है तो वो तो कॉमन वैसे ही आएगा। तो यहां से ए कॉमन ले लिया तो क्वेश्चन फिर से वही बन जाएगा। तो अगर रो में हमने मल्टीप्लाई किया है तो कॉमन लेंगे हम कॉलम में से। ध्यान रखना इस चीज का। अब यहां से ए कॉमन आ रहा है, यहां से बी कॉमन आ रहा है, यहां से सी कॉमन आ रहा है, और अपॉन आउ माउ चाउ ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहां बचेगा ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए ऐसा करने से सभी ए बी सी पे स्क्वायर आ गया। और अब आपका फंडा भी फॉलो यहां हो रहा है। अगर हम तीनों कॉलम को, कॉलम से तो नहीं हो रहा है, अगर तीनों रो को हम प्लस कर दें तो देखिए सेम आ रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यही हमें आंसर में लाना है। क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हो गए, वीडियो लेंदी हो गई होगी, तो बेटा क्वेश्चंस तो मुझे पूरे कराने ही हैं एक्सरसाइज के, तो ध्यान से समझ लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बोर्ड में बहुत आते हैं इनमें से। इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन जरूर आना होता है। अब इसको हम फंडे के अकॉर्डिंग करेंगे। R1 चेंज इनटू R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों रो को प्लस कर देंगे। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इनको प्लस करेंगे। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें से ये आ जाएगा कॉमन, और कॉमन आते ही हो जाएंगे प्रभु दर्शन, और प्रभु दर्शन होते ही 2 जीरो बना के एक्सपेंड कर देंगे। तो कॉमन आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहां बचेगा 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब प्रभु दर्शन हो गए हैं, 2 जीरो हम यहां बना देंगे और इसे एक्सपेंड कर देंगे। तो C2 चेंज इनटू
C2 minus C1 and C3 change into C3 minus C1. 1 plus A square plus B square plus C square into 1 B square C square. This minus this 0, this minus this 1, this minus this 0. अब C3 माइनस C1 करेंगे तो 0, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 1. बहुत सारी जीरो बन गई हैं. अब जिस रो या जिस कॉलम में 2 जीरो आ रही हैं उसी के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे. एक्सपेंडिंग अलोंग R1. अब R1 में केवल 1 बचा है, 1 को लिख लेंगे और छुपा लेंगे 1 को ऐसे और ऐसे. क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा 1 माइनस 0. तो फाइनली ये आंसर आ गया है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हैंस प्रूव्ड. तो समझ आ रहे हैं बेटा क्वेश्चंस? फंडा समझ में आ रहा है? जिन्होंने फंडा नहीं समझा हो, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा हो, उनके लिए मैं आई बटन में लिंक दे दिया है, वो वहां से समझ सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब मैंने आपको सबसे पहली जो डिटर्मिनेंट की वीडियो थी वो मैं एंड स्क्रीन पे आपके लिए दे दूंगा. उसमें मैंने आपको डिफरेंस बताया था मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में. अब चलिए एक प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, कॉमन वाली प्रॉपर्टी की. ये जो मैट्रिक्स है इसमें से अगर देखा जाए तो कुछ कॉमन आ रहा है. मैट्रिक्स में से के कॉमन आ रहा है भाई. इसमें से के कॉमन हम ले सकते हैं तो ये हो जाएगा ए बी सी एक्स वाई जेड एल एम एन. लेकिन अगर ये मैट्रिक्स की जगह पर डिटर्मिनेंट का साइन लगा होता के ए के बी के सी के एक्स के वाई के जेड के एल के एम के एन, कॉमन तो अब भी लेंगे. लेकिन डिफरेंस ये है कि मैट्रिक्स में तो कॉमन आता है होल में से, डिटर्मिनेंट में कॉमन आता है इंडिविजुअल रो या इंडिविजुअल कॉलम में से. तो देखिए इस वाली रो में से के कॉमन आ रहा है, सेकंड रो में से के कॉमन आ रहा है, थर्ड रो में से के कॉमन आ रहा है. अब ये रह जाएगा ए बी सी एक्स वाई जेड एल एम एन. के क्यूब कॉमन आ गया और जबकि मैट्रिक्स में से केवल के कॉमन आया. तो ये डिफरेंस आपको पता है प्रॉपर्टीज में. चलिए हम यूं कह देते हैं, इसको इस तरह समझते हैं. ये एक मैट्रिक्स है ए बी सी एक्स वाई जेड एल एम एन. अब इसमें हमने के का मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये बन गया के ए. क्लियर? अब अगर इस के ए पर डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया जाए ऐसे, तो अब अगर इसमें से हम कॉमन लेंगे के यहां से के यहां से के यहां से, जैसे मैंने यहां लिया है, तो ये के क्यूब हो जाएगा. और ये जो बचेगा ये क्या है? मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट. तो ये प्रॉपर्टी बन गई कि अगर हम डिटर्मिनेंट में से किसी कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं तो उस पर उतनी पावर आ जाती है जितना उसका ऑर्डर होता है. ये इसका ऑर्डर था 3/3 का, तो पावर आ गई 3. 3 रो हैं इसमें तो 3 बार के कॉमन आएगा. अगर 4/4 ऑर्डर का होगा तो 4 बार के कॉमन आएगा तो के की पावर 4 हो जाएगी. n/n ऑर्डर का होगा n/n का तो ये के कॉमन आएगा n बार, तो यहां हो जाएगा के की पावर n. तो भाई ये एक प्रॉपर्टी बन गई. अब इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखें. इफ A is a square matrix of order n/n, then determinant of Ka, जब K को बाहर निकालेंगे
तो k के ऊपर ऑर्डर के बराबर पावर आ जाएगी k की पावर n। n बाई n ऑर्डर का है तो इसका मतलब उसमें n रो होंगी इस तरह से, और जो k कॉमन आएगा वो n बार आएगा, तो ये हो जाएगा k की पावर n। अब आपका जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें ऑर्डर बताया गया है 3/3। तो इस कंडीशन में ये प्रॉपर्टी हो जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ k बराबर k की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। क्वेश्चन नंबर 16, ये तो देखिए, ये आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, ये है मैट्रिक्स और ये है डिटर्मिनेंट। ये तो होता है अरेंजमेंट, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट, बट डिटर्मिनेंट होती है वैल्यू, नंबर। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर, क्योंकि हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो नंबर आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। डिटर्मिनेंट को हम क्या बोल सकते हैं? डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर? तो ये एक्सरसाइज बेटा आपकी कंप्लीट हो गई है। और बेटा कैसा लगा आपको डिटर्मिनेंट? एक्सरसाइज 4.2 समझ में आ गया सबके? अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह गई हो, कोई भी डाउट आए, तो आप कमेंट में लिखें, मैं अब नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। और बेटा जिनको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, वो लाइक करें, और जो नए हों मेरे चैनल पर वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के और भी वीडियोज़ आपको मिलते रहें। थैंक यू। पैकअप।